हेलो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जहां पर हम 6 कंपनियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिनका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है दोस्तों। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड होने के बहुत सारे पॉजिटिव मीनिंग कंपनी को लेकर आ जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं। जैसे हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं, तो हम लोग के रिपोर्ट कार्ड आते हैं। क्रेडिट रेटिंग कुछ ऐसा ही रिपोर्ट कार्ड जैसा ही है दोस्तों, जहां पर जो बेस्ट रेटिंग है वो ट्रिपल ए की होती है और उसके बाद डबल ए की रेटिंग आती है, उसके बाद ए की रेटिंग आती है, फिर ट्रिपल बी की रेटिंग हो तो जो बिल्कुल टॉपर है तो ऐसा सोच लीजिए जिसको 90 से ज्यादा मार्क मिले उनको ट्रिपल ए की रेटिंग हो गई। फिर उसके बाद डबल ए की रेटिंग आ जाती है और जो बिल्कुल खराब परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो बिल्कुल फेल हो रहे हैं, तो उनकी रेटिंग कैसी होगी? बी की होगी या सी की या डी की रेटिंग होगी। तो जनरली बहुत सारी कंपनियों की क्रेडिट अपग्रेड भी होते हैं, डाउनग्रेड भी होते हैं। तो आज हम 6 कंपनियों के बारे में जिनका क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड हुआ है। और अपग्रेड होने का मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी लोन लिया होगा किसी भी बैंक के साथ, या फिर अगर बैंक खुद है तो कहीं से उन्होंने बॉन्ड्स के जरिए कहीं से पैसे रेज किए होंगे, तो उनका रीपेमेंट कैपेसिटी अच्छा हो रहा है। तो पहला नाम है करूर वैश्य बैंक। करूर वैश्य बैंक एक स्मॉल कैप यहां पर बैंक है दोस्तों, और उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रेज किए थे और उनकी पहले रेटिंग थी A+। और जैसे मैंने कहा, ए से बेटर डबल ए रहेगा, तो A+ के बाद जो नेक्स्ट रेटिंग आती है वो AA- की आती है और उसके बाद फिर से रेटिंग अपग्रेड होगी, अगर होगी, हुई नहीं है तो डबल ए की रहेगी, फिर AA+ आएगी। ठीक है, तो ए से AA- की रेटिंग यहां पर करूर वैश्य जो बैंक है उनका यहां पर हुआ है। उनके रिसेंट में रिजल्ट्स भी आए थे, तो प्रॉफिट्स जैसे लास्ट ईयर 479 करोड़ का था, मतलब अप्रैल से सितंबर 2022, और इस बार 54% उनका प्रॉफिट बढ़ा है और 737 करोड़ यहां पर हुआ है। जब हम बैंक के इनकम की बात करते हैं, इंटरेस्ट इनकम की, तो 16% यहां पर ग्रोथ हुआ है। तो ओवरऑल यहां पर बैंक में ग्रोथ देखने को मिला है। बैंक है तो लोन ग्रोथ लगभग 15% का देखने को मिला है और डिपॉजिट ग्रोथ ये स्टेबल स्टीडी 13% का ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स करूर वैश्य बैंक की तरफ से भी आ रहे हैं। दूसरा भी दोस्तों इनफैक्ट बैंक ही है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, PSU बैंक है, और उन्होंने भी कुछ बॉन्ड्स जो थे रेज किए हुए थे, जहां पर आप देखिए AA पॉजिटिव की रेटिंग थी और अब ट्रिपल ए की रेटिंग हो गई है। अब ट्रिपल ए का रेटिंग का मतलब क्या है कि उनकी अब रेटिंग बिल्कुल बेस्ट रेटिंग हो गई है। मार्केट कैप आप देखेंगे यूनियन बैंक का 80,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप अब बैंक यहां पर बन चुकी है। तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर्स उनके द्वारा भी आए हुए हैं, बहुत सारे नंबर्स हैं, लेकिन हम लास्ट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं, यही अप्रैल टू सितंबर 3,406 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया था और इस बार जो प्रॉफिट है 6,748 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट यूनियन बैंक की तरफ से, लगभग डबल प्रॉफिट यहां पर हो रहा है। तीसरा नाम है दोस्तों पिट्टी इंजीनियरिंग, और उनका कैसे रेटिंग यहां पर चेंज हुआ है? उनका A- का रेटिंग था, उससे A का रेटिंग हुआ है। अब देखिए, ये अपग्रेड हुआ है जरूर, लेकिन अगेन AA ट्रिपल ए बेस्ट रेटिंग होती है, उसके बाद A की रेटिंग आती है। तो रेटिंग में ये ठीक ठाक आप मान सकते हैं कि उनका रेटिंग अपग्रेड हुआ है। शॉर्ट टर्म में भी आप देखेंगे कि अपग्रेड उनको देखने को मिला है। आप प्रॉफिट्स देखेंगे तो देखिए, Q2 लास्ट ईयर में अगर आप देखेंगे 304 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार भी ऑलमोस्ट उतना ही रेवेन्यू है, लेकिन प्रॉफिट इस बार डबल हो गए। लास्ट ईयर 10 करोड़ के प्रॉफिट थे, इस बार 22.5 करोड़ के प्रॉफिट है। और इसका रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि उनका जो मैं बिजनेस आपको मैं जैसे समझा रहा हूं, उनका इलेक्ट्रिकल लेमिनेशंस का, उनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस है। और जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स का यूज रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवेज, इंडस्ट्रियल्स, पावर सेक्टर, ऑटो, वहां सब जगह में हो रहा है। उनकी अभी लेटेस्ट में 716 करोड़ का ऑर्डर बुक है। ग्रीन एनर्जी, रेलवे के वो बेनिफिशियरी आप मान सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल स्टील उनका एक की रॉ मटेरियल है जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन रिस्क क्या है कि अगर डिमांड स्लो डाउन अगर हो जाता है तो। अब देखिए, मार्केट कैप कितना है पिट्टी इंजीनियरिंग का? 2183 करोड़। पी रेशियो क्या है? 29.7। फिर ROC मजबूत है, 18.2 अच्छा माना जाएगा, ROE भी ज्यादा है, 19 अच्छा माना जाएगा। डेट बहुत ज्यादा है, बट अगेन हम लोग डेट को ही आज यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि डेट के लिए जो रेटिंग है, रेटिंग में थोड़ा अपग्रेड हमको देखने को मिला है। बट प्लेज भी आप देखेंगे ज्यादा है, 20% के आसपास में प्लेज भी है। तो कुछ जगह में फंडामेंटल्स में अच्छा भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगह में थोड़ा सा वीकनेस भी देखने को मिल रहा है। जल्दी से आपको मैं उनका जो लेटेस्ट जो रिजल्ट्स आए थे उनमें कैसा मार्जिन था तो वो भी दिखा देता हूं। तो देखिए, 15% का उनका ऑपरेटिंग मार्जिन था, मतलब कंपनी ने जितना सेल्स किया है, रेवेन्यू किया है, उस पर कंपनी ने कमाया कितना है। जैसे 290 करोड़ में 43 करोड़ इंटरेस्ट टैक्स से पहले कमाया, 15% मार्जिन है। लास्ट ईयर सितंबर में कितना मार्जिन था? 12% मार्जिन था। तो मार्जिन उनके इंक्रीज हुए हैं और ये बहुत चीज तक दिखा रहा है कि लास्ट ईयर रेवेन्यू बराबर थे, लेकिन क्यों प्रॉफिट्स एक्चुअली में थोड़ा कम हो गए थे। जैसे जून क्वार्टर में लास्ट ईयर देखिए 11% मार्जिन, इस बार 15% मार्जिन, क्योंकि जो स्टील के प्राइसेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल स्टील जो है रॉ मटेरियल है, स्टील के प्राइसेस पर बिजनेस थोड़ा डिपेंडेंट रहता है, तो थोड़ा सा साइक्लिकल भी इस बिजनेस को मान सकते हैं। ऑर्डर बुक पर बिल्कुल नजर रखी जा सकती है। और 3 नाम आने वाले हैं दोस्तों। तो उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी हुई है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्योर लर्निंग ग्रुप है,
जहां पर बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, डिविडेंड, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड प्योर कंटेंट आते रहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिलेगी, जैसे कि 3600 से ज्यादा लोगों को वैल्यू मिल रही है दोस्तों। अब अगला नाम है विष्णु केमिकल्स। इंटरेस्टिंग नाम है विष्णु केमिकल्स। यहां पर मैं स्क्रीनर में भी यहां पर ऑन कर देता हूं, तो देखिए उनका भी मार्केट कैप देखिए 2063 करोड़ के आसपास में ही है विष्णु केमिकल का। तो प्रीवियस रेटिंग क्या था? BBB का रेटिंग था। अब BBB से वो A- में आए हैं। अगेन A- बहुत अच्छी रेटिंग नहीं कही जा सकती है, बट एटलीस्ट BBB से तो अच्छी है। मतलब ऐसा सोचिए कि कोई स्टूडेंट से 100 मार्क्स में से फॉर एग्जांपल उसके 55 मार्क्स आ रहे थे, अब उनके 65 मार्क्स आ रहे हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में भी यहां पर थोड़ा अच्छा हुआ है। तो विष्णु केमिकल्स का क्रोमियम और बेरियम को रिलेटेड डेडिकेटेड उनकी फैसिलिटीज है, और उनके जो प्रोडक्ट्स हैं इन्वायरमेंटल, हेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, उस पर ज्यादा उनके यूज होते हैं। तो पी रेशियो 17.2, ROC मजबूत है 30 का, रिटर्न ऑन इक्विटी भी मजबूत है 38 का। हम लोग प्लेज देख लेते हैं, तो प्लेज थोड़ा सा है 3.84, बहुत ज्यादा नहीं है, बट इसको भी ध्यान में रखना है। डेट टू इक्विटी 0.48, लेकिन अपग्रेड हुआ है, तो इसीलिए ही शायद अपग्रेड हुआ होगा कि जो बिजनेस, अगेन अपग्रेड का मतलब क्या है कि जो रेटिंग एजेंसी उनको लग रहा है कि पेमेंट देने का उनका जो संभावना है और ज्यादा अच्छा है, थोड़ी सिक्योरिटी थोड़ा और बढ़ गई है। अगेन हाईएस्ट सिक्योरिटी कहां? AAA में होती है, बट स्लोली स्लोली जो छोटी कंपनियां होती हैं वो हमेशा उनका ड्रीम रहेगा ना कि AAA तो डायरेक्ट तो पहुंच नहीं पाएंगे, उनको वही BBB से ही फिर AA करके ही पहुंचना होगा, ठीक है। उनका जल्दी से हम लोग उनका भी रेवेन्यू और मार्जिन देख लेते हैं। तो देखिए सितंबर के महीने में उनका भी देखिए 15% का ही मार्जिन है, ठीक है। 308 करोड़ का रेवेन्यू और 46 करोड़ का उनका एबिटा आया है। लास्ट ईयर कितना मार्जिन था? लास्ट ईयर थोड़ा ज्यादा मार्जिन था, 16% मार्जिन था। जून में भी 16%, इस बार 17%। मतलब यही मैं देख रहा हूं कि एक कांस्टेंट 16 to 18% का मार्जिन जो विष्णु केमिकल्स है उनका हमको देखने को मिल रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग कंपनी है। अगला नाम है, बड़ा नाम, पंजाब नेशनल बैंक। उनका रेटिंग आप देखेंगे तो AA से AA+ हुआ है, ठीक है। और अलग अलग जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं, इंफ्रा बॉन्ड्स हैं, इंफ्रा बॉन्ड में जैसे AA+ से AAA का रेटिंग हुआ है। तो ये एक अच्छा अपग्रेड पंजाब नेशनल बैंक को मिला है। अगेन बहुत सारा डेटा है, मैं लास्ट ईयर का जो अप्रैल टू सितंबर आप देखेंगे, कंपैरिजन आप देखिए, तो लास्ट ईयर के साथ देख लेते हैं। जो उनकी ओवरऑल जो इनकम हुई थी, इंटरेस्ट और अदर इनकम जो थी, वो 30.9% उनका इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट इनकम 32% से ऊपर पंजाब नेशनल बैंक का इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट्स की जब हम बात करेंगे 1756 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 327% ये प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, NII नेट इंटरेस्ट इनकम इंक्रीज हुआ है, उनके NPA कम हुए हैं। अगेन ये बहुत बड़ा NPA है, लेकिन सोच लीजिए अभी 6.96 ही दिख रहा है, मतलब सोचिए पहले 9-10 के आसपास NPA दिख रहे हो, तो NPA कम जितना हो उतना अच्छा है। डिपॉजिट्स आप देखेंगे 9.75% और 13.4% उनका लोन ग्रोथ हुआ है। तो स्टीडी ग्रोथ पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से भी हुआ है, जहां पर NPAs कम हो रहे हैं। नेक्स्ट आखिरी नाम है गुड लक इंडिया। दोस्तों गुड लक इंडिया, उनका रेटिंग था A-, अब A- से उनका A का रेटिंग हुआ है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म रेटिंग जो है वो भी A2+ से A1 का हुआ है। कैसा परफॉर्मेंस रहा है? तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में तो इंक्रीज हुआ ही है। जैसे लास्ट ईयर 779 करोड़ का रेवेन्यू था, इस बार 885 करोड़ का रेवेन्यू है, ठीक है। और प्रॉफिट्स की जब हम बात करेंगे तो लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट था? 20 करोड़ का, और इस बार 34.6 करोड़ का प्रॉफिट है। तो बिल्कुल यहां पर ऐसा लग रहा है कि मार्जिन भी उनके बढ़े होंगे। गुड लक इंडिया, ये भी देखिए, ये वही 2400 करोड़ का मार्केट कैप, एक स्मॉल कैप कंपनी है। ROC ठीक ठाक है 16.5, ROE भी ठीक ठाक है 16 के आसपास। डेट ज्यादा है, लेकिन हम डेट को ही यहां पर हम देख रहे हैं, प्लेज बिल्कुल नहीं है। अब जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो स्टील प्रोडक्ट कंपनी है, इंजीनियरिंग में उनका काम है, फिर गाजियाबाद में उनका हेडक्वार्टर है, और फिर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उत्तर प्रदेश, फिर कच्छ, गुजरात, इन सब जगह में है। और मेन अगर आप प्रोडक्ट्स देखेंगे तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स है, फॉर्जिंग, प्रिसीजन पाइप्स रिलेटेड उनके प्रोडक्ट्स हैं, फिर एरोस्पेस, डिफेंस, ऑटोमोबाइल, वहां पर इनका यूज रहेगा। दोस्तों ओवरऑल लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस भी हम लोग देख लेते हैं, और अभी का परफॉर्मेंस तो देखिए, मार्जिन इस बिजनेस का कितना है? 8% का मार्जिन है, मतलब 886 करोड़ में उन्होंने 72 करोड़ उन्होंने एबिटा उन्होंने कमाया है। और लास्ट ईयर मार्जिन देखिए 6% थे। तो हम देख रहे हैं कि 6 to 8% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन है, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका, तो एक स्टेडी मार्जिन है। बट यस, यहाँ पर भी थोड़ा साइक्लिकल, थोड़ा इंपैक्ट यहाँ पर रह सकता है रॉ मटेरियल को लेकर। वो इनफैक्ट बहुत सारी कंपनियों में रहेगा, क्योंकि स्टील के प्राइस पर बहुत कुछ इंपैक्ट रहता ही है। ओवरऑल गुड लक इंडिया, जहां पर रेटिंग A- से A का हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। ऐसे ही बहुत सारे नाम आते रहेंगे दोस्तों। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। थैंक यू दोस्तों।